भारत और स्पेन ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए सोमवार को गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच हुई बैठक में कई एमओयूज जो है वहां पर उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चर्चा ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हुई है, जहां पर यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। इस वीडियो में समझेंगे कि भारत और स्पेन के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और जिन एमओयूज पर बात हुई है वो किन चीजों से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो यूक्रेन के हालात पर बात करते हुए पीएम मोदी ने भारत के लंबे समय से कायम विश्वास को दोहराया है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान संवाद और कूटनीति से किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है और सभी संबंधित पक्षों के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण समझौता रेलवे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, संचालन और लंबी दूरी के यात्री और मालगाड़ी नेटवर्क को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही साल 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष घोषित किया गया है, जो 2024 से 2028 तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच और त्योहारों जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा और इसके अलावा कस्टम कोलैबोरेशन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक समझौता भी किया गया है दोनों देशों के बीच में, जो कस्टम अपराधों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान से मदद करने वाला है। स्पेन ने बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास यानी कि कंसुलेट खोलने की योजना की घोषणा भी की है, जबकि भारत ने इस साल की शुरुआत में ही बार्सिलोना में अपना वाणिज्यिक दूतावास शुरू किया है और स्पेन के डेलीगेशन में 15 प्रमुख कंपनीज वहां पर मौजूद थी, उनके मंत्री थे, अधिकारी उसमें शामिल थे। इससे ये साफ होता है कि भारत और स्पेन के बीच जो बिजनेस और ट्रेड है उसके बढ़ने की लगातार संभावनाएं दिख रही हैं। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। इस मौके पर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने लंच भी ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की एक संयुक्त सुविधा का उद्घाटन भी किया गया था, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, जो भारत में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है और ये सहयोग दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ उनके संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ इशारा करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।